बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल मिलकर 190, ये प्रचंड जीत है। ये 2010 के जैसी जीत है। उस समय भी ऐसे ही नतीजे आए थे। 15 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के लिए चुनाव बुरा सपना साबित हुआ है। आरजेडी मात्र 36 सीटों पर सिमट गई है। आंकड़ा और नीचे गिर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस चुनाव से जुड़ी हुई, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है बिहार के चुनावी नतीजों पर। अब बोले हैं केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आज बड़ा खुशी का दिन है। मनोहर लाल कह रहे हैं आज बड़ा खुशी का दिन है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में एनडीए की। देखिए, बड़ा ये खुशी का दिन मुझे लग रहा है। अभी दोपहर तक सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी जितने रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए काफी आगे चल रहा है। लेटेस्ट तो आपको पता होगा, लेकिन मैं जब थोड़ी देर पहले देखा था तो उस समय एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी है और काफी ज्यादा मात्रा में एनडीए की बढ़त मिल रही है और ये बढ़त जारी रहेगी। और दोपहर बाद जैसे रिजल्ट आने शुरू होंगे, निश्चित रूप से एक पूर्ण बहुमत से, बल्कि और अच्छे बहुमत से और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और मुझे इस बात की भी बड़ा आनंद आ रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जब लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, हरियाणा ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जीत से तीसरी बार सरकार बनाई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में बनी और उसी क्रम में आगे जो सरकारें बन रही हैं तो देश भर में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, इसका जो ग्राफ आगे बढ़ रहा है, लंबे समय तक ये आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यह आंकड़ा 190 को भी पार कर गया है और लोकसभा चुनाव के बाद जो एक साइकोलॉजिकल बढ़त विपक्ष के पास थी, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अब बिहार, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए अपराजय स्थिति में आ गया है। रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। ईमानदारी से बताइएगा, कितने की उम्मीद थी? 140, 45, 46, 150? ये तो 200 के पास जा रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए ये तो एक बात तो जो जिस तरीके से इनपुट आ रहे थे, जिस तरीके का माहौल था और जो आप लोगों के एग्जिट पोल भी आए, अब एग्जैक्ट पोल भी उसी अनुमान से आ रहे हैं। बहुत ही बम्पर जीत है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, कि एनडीए के सभी नेताओं को कि इतनी बम्पर बहुमत से जो है सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी से जो सरकार चली है एनडीए की, और जो हमारा जो मूल मंत्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कि जो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, समान विकास हो, उसी का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज देश की जनता उन पर विश्वास करती है। 87% स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है बीजेपी का। मतलब ऐसा 87% स्ट्राइक रेट, 101 सीट पर लड़कर 87 पे जीतना या आगे रहना, मतलब कमाल का प्रदर्शन है ये। बिल्कुल, ये दिखाता है कि किस तरीके से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री में देश की जनता विश्वास करती है। जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि जब 2047 आएगा, देश का आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो देश आत्मनिर्भर देश होगा, विकसित देश होगा, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ये होगा। और ये देश के लोगों का प्यार, उनके प्रति विश्वास, ये दिखाता है कि किस तरीके से एकजुट होकर के आज देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। अच्छा, ये बताइए, अब आप तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ी दिन रात मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन अब विपक्ष कहेगा जी वोट चोरी हो गए। फिर देखिए, विपक्ष के वोट चोरी, इनका जो है जिस तरीके से भ्रम में डालने का काम करते हैं, इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर भी बड़ा प्रयास किया था संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई तो ये संविधान बदल देगी।
और इसी तरीके से इन्होंने इस बिहार चुनाव के एन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि जो वोट चोरी का मामला जो है उठाने का काम किया। इनके वोट चोरी हुए उस पर इनको आत्ममंथन करना चाहिए, किस तरीके से इनके क्रियाकलाप रहे जब इनकी सरकार थी। आज ये इंडी गठबंधन की सरकार जब थी लालू जी की या पहले कांग्रेस की, तो वहां पे जंगल राज था। जिस तरीके से गरीब लोगों के साथ अत्याचार होते थे, जमीनें लूटी जाती थी, बिहार को लूटने का काम किया, वो सारी चीजें लोग जो भूले नहीं है, इसलिए आज उनके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। ये केवल और केवल किसी तरीके से लोगों को भ्रम में डालने का काम करने का प्रयास करते हैं, जिसमें ये असफल रहे हैं और लोग आज समझदार हो चुके हैं। ये आप सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं बिहार में तमाम दलों के बीच में, मतलब जेडीयू आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है आप, तो इस लिहाज से बिहार में बड़े भाई की भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, ये तो हमारा जो एनडीए के जो गठबंधन है और सारे के सारे बैठ करके हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे, ये तो उनका काम है कि किसकी भूमिका क्या रहेगी। अच्छा, ये आपको क्या ऐसा सेंस था जब बिहार को लेकर आप लोग काम कर रहे थे कि इस तरीके का एक तरफा चुनाव जा सकता है, या लग रहा था कांटे का मुकाबला है? देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट जो है, वो जो रुझान आए हैं वो जबरदस्त है निश्चित तौर पर। और लेकिन ये जरूर था कि हमें ये तो बिल्कुल क्लियर था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है। और बिहार की जनता का विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा कि इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनने का काम किया, एक विश्वास व्यक्त एनडीए के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति करने का काम किया। एक सवाल आखिरी मेरा, लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बना था कि बीजेपी 240 पर रह गई, बैसाखी पे सरकार है और जादू खत्म हो गया। फिर आप हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, वो सारी चीजें पीछे छोड़ दी आप लोगों ने। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई, हरियाणा जीते, फिर हम महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, अब बिहार जीते हैं। निश्चित तौर पर आज पूरे देश के अंदर एनडीए के प्रति एक तरफा माहौल जो है बनता जा रहा है। नहीं, यहाँ तो आप जीत की खुशी मना रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस वोट चोरी का अभियान चला रही है गली गली में। वोट चोरी तो वो कह रहा हूं ना कि इन्होंने बहुत भ्रम फैला लिए, इस भ्रम में लोग जो है वो आने वाले नहीं है। देखिए, जो इस तरीके के अनर्गल आरोप जो लगाते हैं, देश के प्रदेश के लोग देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक तरीका है कि जिसका कोई 18 साल के युवक युवती होते हैं, उनके वोट बढ़ाए जाते हैं, कोई दुनिया से चला जाता है उसके वोट काटे जाते हैं, कोई अपना स्थान चेंज कर लेता है उसको भी वोट काटे जाते हैं। और देखिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो एक उसका प्रोसीजर है, कोई भी आदमी कर सकता है। तो ये सारे लोगों को पता है कि इस तरह इनके लोगों के भ्रम में आने वाले लोग नहीं है। एसआईआर का विरोध अब होगा देश भर में, आपको लगता है? देखिए, ये तो विपक्ष के लोगों से पूछो तो ज्यादा अच्छी बात है। देश के लोगों ने तो बता दिया, आज देश के लोगों ने तो आज का जो ताजा रुझान आया है ये बता दिया कि सारे के सारे एनडीए के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर गंगवा जी जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है, मैं वैसे दर्शकों को बता देता हूं। बीजेपी 90 के आसपास दिखाई दे रही है और एलजेपी 21, मतलब 89 और 21, ये जो आंकड़ा है 110 हो गया। अन्य में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिला ले तो 116, तो माइनस नीतीश कुमार, बीजेपी को 6-7 ही चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये गणित बड़ा दिलचस्प है बताने के लिए कि बीजेपी बिहार में किस स्थिति में आ चुकी है। और दूसरी ओर आरजेडी घटकर 30 पर रह गई है, कांग्रेस घटकर 4 पर चली गई है। यह गणित बहुत बुरी तरीके से पलट गया है और बिहार में बीजेपी अब सबसे मजबूत स्थिति में है। 88 हमारे स्क्रीन पर और 21 आप ये जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, ये मामला 115-16 तक तो बिना जेडीयू के जा रहा है। तो ये गणित में बहुत आगे है अब। हालांकि ऐसा होना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक और संभावना जो है वो दिखाई जा रही है। एनडीए 196, 61 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 4 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव।
देख रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा नजर आ रहे हैं और अरुण सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वो नजर आ रहे हैं, अनिल बलूनी वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। और इन तमाम बीजेपी के नेताओं को ये तस्वीरें हैं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की, जहां जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं। पटना में नतीजे जिस तरीके के हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प फिलहाल नहीं है और आरजेडी का 30 सीटों पर सिमटना ये बता रहा है कि वो अपने समीकरण से बाहर नहीं जा पाई है, कहीं से भी उन्हें वोट नहीं मिला है। अभी लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीटें जीती थी आरजेडी ने, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था बिहार में, और विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश वही स्थिति दिखाई दे रही है। टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार को लेकर लगा ये बोर्ड, ये फ्लैक्स बहुत कुछ बता रहा है। टाइगर अभी जिंदा है कि फ्लैक्स लगाए गए और प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करते हुए नीतीश कुमार, पिछली बार जहां एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, इस बार वो आंकड़ा 200 के पास है और 200 के पास ये आंकड़ा बता रहा है कि चुनाव में कैसे परिणाम आए हैं। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नतीजों की बात करें तो बाहुबलियों में अनंत सिंह आगे हैं लेकिन रीतलाल पिछड़ गए हैं। तेजस्वी यादव 343 वोटों से फिर पीछे हो गए हैं। यह बड़ी जानकारी आ रही है राघोपुर से, यानी कि अभी नतीजे में बहुत कुछ होना बाकी है। तेज प्रताप यादव 20,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, अब उनका आगे आना लगभग नामुमकिन है। मोकामा में अनंत सिंह 16,726 वोट से आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे सिवान से वो 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, रेणु देवी आगे चल रही हैं। ओसामा शहाब ये 9,000 वोट से आगे चल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने भी लीड ली है, 8,600 वोट से आगे हैं। खेसारी 3,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो 7,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक चुनाव में सबसे अलग बात है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, वो ये कि मंत्रिमंडल के 29 मंत्रियों में से 28 आगे चल रहे हैं। 29 मंत्रियों में से 28 आगे चल रहे हैं, यानी जो अंदाजा, जो आकलन लगाया गया था, और एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने पॉलिटिकल पंडित हैं उनके तमाम आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है जबरदस्त तरीके से। बिहार आप गई थी और इतना मेहनत किया, रिजल्ट बहुत बम्पर आ रहा है एनडीए के फेवर में, क्या कहना चाहेंगे? ये सारी बधाई बिहार की जनता को जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत विश्वास की जीत है और आप सबको ढेर सारी बधाई। दिल्ली को भी, बिहार को भी। पीछे चलिए, पीछे थोड़ा गैप मेंटेन करिए। चलो और दूर से चलता रहो, चलो चलिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था जब इतनी लाइट है तो लालटेन क्यों चाहिए, ये बात नतीजे बता रहे हैं कि सही साबित होती हुई दिखाई दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही काउंटिंग में फिलहाल जो रुझान है वो एक तरफा है। जो रुझान है उसने कम से कम चुनाव में इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे इस तरीके से आ रहे हैं कि आरजेडी 30 से 31 पर सिमट गई है और कांग्रेस 4 पर है। अब एक मजेदार बात यह है कि जो अन्य आप 5 देख रहे हैं, इस 5 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 3 या 4 पर खड़ी है, कांग्रेस के बराबर। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 88 पर है, आरजेडी 31 पर है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM 5 सीटों पर आगे चल रही है, ऐसा चुनाव आयोग का डेटा कह रहा है।
और हमारे साथ हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी इस वक्त जुड़ गई हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। श्रुति जी, चुनावी नतीजे वन साइडेड, एक तरफा बम्पर जीत, 200 सीट, क्या इतना एक्सपेक्ट किया था या इमेजिनेशन से ऊपर हो गया ये? मैं बिहार की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ। उन्होंने जो ग्राउंड पे देखिए, चुनाव ग्राउंड पे लड़े जाते हैं और खास तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है वो तो ना तो नीतियां ना कोई नेता, सिर्फ ऊट पटांग की बातें कि वोट चोरी हो गई है, मुद्दों से बिल्कुल दूर थे। और पॉपुलैरिटी लीडरशिप की होती है, योजनाओं की होती है, लोगों के साथ वो रेजोनेट जब करती हैं तो इस प्रकार से फिर नतीजे आया करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनका विजन रहा है और लोकल लीडरशिप जो नीतीश जी ने वहाँ पे बिहार में दिया है, और इस बारी जो उभर के आई है जो बात, जो एक ओवरवेलमिंग महिला वोटर का जो मत रहा है वो नजर आता है कि किस प्रकार से जो मोदी जी और नीतीश जी की जो जमीन पे जो योजनाएं रही, चाहे आप देखिए लखपति दीदी, चाहे हमारा आप हरियाणा देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, तो ये आने वाला ये लाडो योजना, तो आने वाले टाइम में ये युग जो है ये महिलाओं का है और सशक्त जो पार्टी जो ये रास्ता लेगी वो ही ये नतीजे पा सकेगी। और ये जो टोन जो और ये जो दिशा जो इस चीज की जो सेट करी है वो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सेट करी है। ये अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस 61 पर लड़ी और 4 सीटों पे आगे है, 7-8% का स्ट्राइक रेट। इतनी खराब दशा कांग्रेस की आप क्या मानती हैं, क्योंकि आप रही हैं उस पार्टी में, इतनी खराब दशा कैसे हुई? ये जमीन पे नहीं है, ये जमीन पे नहीं है और केवल हवाई बातें, इनको जो फीडबैक आता है वो जमीन का नहीं आता। और जब आप जमीन से बिल्कुल टूट जाते हो फिर आप मैंने बार बार मैं कहती हूँ, हमारे खुद हरियाणा के टाइम पर जब मैंने ज्वाइन किया भाजपा को, इतना वास्ट डिफरेंस मैंने वर्किंग में देखा। पूरी पार्टी और जो नेता और जो काडर्स हैं, जो कार्यकर्ता एक जैसे होके लगते हैं। सुबह सुबह 6 बजे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करती थी। हम जब आया करते थे वापस अपने हेक्टिक शेड्यूल से, अपना इलेक्शनियरिंग से, रात के 10-10, 12-12 बजे हमारी वीसीज हुआ करती थी हरियाणा भर में। बड़े बड़े नेता वो पूरा की पूरा मुआयना लिया करते थे कि आपके क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है, हमें फीडबैक दिया करते थे कि हमारे पास। तो ये एक कांस्टेंट मेहनत और जमीन से जो जुड़ाव है वो भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस ये खोती चली गई और इसलिए बिल्कुल निहत्थे हो गए, क्योंकि टीम खो दी। चुनाव टीम्स लड़ती हैं, सारे नेता कार्यकर्ता मैस लीडर्स सब निकल गया। बताइए किसके आधार पे वो चुनाव लड़ेंगे? अब ये लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया कि साइकोलॉजिकल जो है अपोजिशन स्ट्रांग हो गया है, लेकिन फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर महाराष्ट्र और अब बिहार, आपको क्या लग रहा है कि सारी चीजें एकदम बदल गई हैं, बीजेपी और उसके अलायंस बहुत स्ट्रांग हो गए हैं देश में? बिल्कुल, ये दौर देखिए, हिस्टोरिकली दौर आते हैं और ये टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। और लोग, क्योंकि भाजपा में जो नेतृत्व है वो मेहनत करके जमीन से ऊपर उठ के आता है, तो वो जुड़ाव और अंडरस्टैंडिंग एक गहरी होती है। अब आप ये देख लीजिए, रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस भी कांग्रेस से बेहतर है, क्योंकि वो भी, उनका भी जुड़ाव होता है। कांग्रेस तो बिल्कुल ही कहीं नहीं, आप सिंगल डिजिट में आप देखिए। तो ये इनको खुद देखना चाहिए कि किस फॉर्म में वो आ गए हैं। श्रुति जी, एक सवाल ये कि जब आप लोग इस जीत को सेलिब्रेट भी करेंगे, उधर कांग्रेस ये कहेगी कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया, हरियाणा में गली गली में घूमकर बता रहे हैं वोट चोरी हो गया। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? देखिए, ये वो ही कह सकते हैं जिनको हमारी संस्कृति से वाकिफ ही नहीं है।
गांव गांव में एक एक वोट कहाँ जा रहा है सारे गांव वालों को पता होता है। और ऐसे बयान दे देने कि वोट चोरी हो गया है, इसका कोई ताल ना मेल। हरियाणा जैसे गांव प्रदेश एक बहुत जागरूक प्रदेश है। बिहार एक बहुत जागरूक, राजनीतिक रूप से अवेयर है, इंटरेस्टेड है, वो डायनेमिक्स पॉलिटिक्स के समझते हैं। तो चर्चाएं होती हैं उसके के आसपास बैठ के लोग बातें करते हैं, तो एक एक गांव में पता होता है कि कहाँ कहाँ कौन किस किस को वोट दे रहा है, आपस में गांव वालों को पता होता है। तो ये बातें करनी बेतुकी, इसका तो कोई इसलिए कोई रेजोनेट ही नहीं करती ये बातें लोगों के साथ। क्या आप ये मान रही हैं कि महिलाओं को लेकर चल रही योजनाएं हर इलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो रही हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये एक युग है महिलाओं के, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सशक्त एक जबरदस्त फोर्स इमर्ज होके आ रही है। और यही दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि ये फोर्स उभर के आए, ताकि कोई पार्टी आगे नैरेटिव एक सेट कर दिया है उन्होंने कि कोई पार्टी कैन नॉट इग्नोर हमारा जो महिला वर्ग है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ओके, थैंक यू सो मच श्रुति जी, आप जुड़ी हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, वो बता रही हैं कि युग है इस तरीके का और कांग्रेस भूल चुकी है कि जमीन पर रहकर चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब ये नंबर्स आपके सामने है, ये 88% का स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं बीजेपी का लगभग, और कांग्रेस उधर 4 पर खड़ी है, आरजेडी 30 पर है। और ये जश्न की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जगह जगह से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे शायद उसे फ्लूक कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुए महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, वो ये बता रहा है कि बीजेपी उतनी ही मजबूत है, राज्यों में उसकी पकड़ उतनी ही शानदार है, और उसके विधायकों की संख्या भी जिस लिहाज से बढ़ रही है वो लगातार सशक्त होती हुई दिखाई दे रही है। और एक खबर ये कि जो एक भावी उप मुख्यमंत्री थे मुकेश सहनी, वो 0 पर है उनकी पार्टी, और एक भी उनका उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।